हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, इसके अलावा आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पे रखा गया, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक यहाँ आएगा जो आपको बताना है। ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। विदाउट पेन एंड पेपर से आपको आंसर देना। अगर लेटर के पोजीशन आता है तो प्रश्न को आप देखते सीरीज को पकड़ लेंगे और अपना इजीली आंसर दे पाएंगे। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। करा बिहू और असम में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ ओणम के साथ यहाँ हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे। आप सब जानते होंगे बिहू क्या असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उसी प्रकार ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कर्नाटक, फिर केरला या फिर जम्मू कश्मीर या राजस्थान। इस प्रश्न का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। असम का एक बिहू क्या प्रसिद्ध त्यौहार है। उसी प्रकार ओणम किसका प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उम्मीद करते हैं प्रश्न को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा राइट आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सब इजीली आंसर दे पाएंगे अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो। देखिए बोल रहा है 75, 84 और 53, 62 में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ हम 46, 73 को किस प्रकार यहाँ कोडित करेंगे, लिखेंगे। चार ऑप्शन में से अगर यहाँ देखिएगा काफ़ी लार्ज नंबर है सारे, ठीक है, तो आप डिजिट प्रत्येक डिजिट पे आप ध्यान दीजिए। देखिए 7 कितने नंबर 7 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 2 नंबर आप पीछे कर दिया गया यहाँ। देखते हैं, ठीक है, आगे 5 से 2 लेटर पीछे जाएगा तो 3 आपको मिल जाएगा। 8 है, यहाँ 6, इसका मतलब फिर से 2 नंबर पीछे गया। 4 को लिखा 2, इसका मतलब फिर से 2 नंबर पीछे गया। ठीक है, सारे में 2 बैक करके लिख दिया गया। तो जब 4 में 2 बैक जाइएगा तो आपको मिलेगा 2, 6 में 2 पीछे जाएगा तो मिलेगा आपको 4, उसके बाद 7 में 2 पीछे जाएगा तो आपको मिलेगा 5, और जब 3 में पीछे 2 जाएगा तो मिलेगा 1। 24 से कॉमन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। वीडियो पॉज कर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सब कमेंट कीजिए। ये तो जानते होंगे कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो सीधा 5 लिख दिया गया। पर होटल को यहाँ लिखा गया कितना, 12। ये होटल में सारे लेटर के पोजीशन लिखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या यहाँ किया गया लॉजिक के साथ। एच कितने नंबर पे आता है, 8। उसके बाद है ओ 15 नंबर पे आता है। उसके बाद है T20 20 नंबर पे आता है। उसके बाद अगला है E 5 नंबर पे आता है। उसके अगला है L 12 नंबर पे आता है। इसको लिखा गया किस में, 12 के रूप में लिखा गया। तो देखिए 12 कैसे लिखा गया होगा। सारे लेटर को अगर देखते हैं, जोड़ कर देख लेते हैं, देखिएगा तो 20 और 15 और 5 20, 20 40 और 12 52 और 8 कितना हो गया, 60। और 60 सारे लेटर का सम आ रहा है अगर सारे को जोड़ देते हैं तब, और लिखा गया कितना, 12। इसका मतलब 12 25 60, 5 टाइम मल्टीपल है। जब 60 में 5 से भाग दे देंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। ठीक है, 12 5 से भाग यदि देना चाहते हैं, लेटर के पोजीशन नंबर देख लीजिए, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर है, इसीलिए जब इसमें 5 से भाग दे दिए सारे लेटर को जोड़कर तो कितना गया, 12, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। उसी प्रकार ई में कितने नंबर है, 1, तब 5 में 1 से भाग दीजिएगा आपको 5 ही मिलेगा। कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ सारे लेटर के पोजीशन को जोड़कर लेटर की संख्या से भाग दे दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, L 12, 12 1 13, 13 13 26, 26 2 28, सारों को जोड़ दिए कितना हो गया, 28। लेटर कितने हैं टोटल इसमें, 4, 4 से भाग दे दीजिए, 7 4 28। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कमेंट कीजिए राइट आंसर। नंबर सीरीज का प्रश्न है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिएगा अगर 3 से 8 गया, 8 से 19, 19 से 36 से 59, 59 से 90। चलिए मल्टीपल्स देख लेते हैं, सारे 2 टाइम्स मल्टीपल्स हमें दिखा रहा है। अगर 3 से जाना चाहते हैं 8 पे तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो कितना, 8 से जाइएगा किस पे, 19 पे, तो 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया।
उसी प्रकार अगर अगला देखते हैं तो 19 दूनी 38, यहाँ 2 गुना करते हैं तो 38, 2 घटा देंगे 36 मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो 36 दूनी कितना हो जाता है 72, और लिखा है 59, एक 60 हमारा उधर 13 माइनस किया गया। देखिए सीरीज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ तक तो ठीक था, जूटा पहले फिर 3 जूटा, फिर 2 माइनस हुआ, ये 2 जूटा था और 2 माइनस हो गया, तो अगला बार 3 माइनस होना चाहिए पर 13 माइनस हो गया। ये सीरीज क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो फिर आपको अलग तरीके से इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब डिफरेंस लेकर अगला बार इस प्रश्न को बनाइए। अगर देखते हैं तो 3 से 8 पर जाने के लिए आपको 5 आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 8 से 19 11 आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 19 से कितना चला गया 36, इसका मतलब 19 दूनी 38, 38 रहता तो 19 बढ़ता, 36 से 17 आगे गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 36 से चला गया 59, मान लीजिए 60, तो 4 इसे जोड़ देते हैं तो 40 50 60, 24 में से एक कम 23 आगे गया, ठीक है। उसी प्रकार 60 से गया है कितना 90, 30 में से एक कम 29 हो गया। 60 मान लिए थे तो 60 30 90, एक माइनस कर दिए 29। देख पा रहे 5 से 7 कितने का गैप है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 में अगर 6 जोड़ते हैं तो आपको कितना मिल रहा होगा, 11 6 कितना हो गया आपका 17, और 17 6 कितना होता है 23, और 23 और 6 कितना होता है 29, और 29 और 6 कितना मिल जाएगा आपको जाकर 35, ठीक है। देखते हैं 5 से 11 गया, 6 नंबर आगे गया, 11 से 17 6 नंबर आगे गया, उसके बाद 17 6 23, 23 और 6 29, तो 29 और 6 35। अगर 90 में 35 जोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 125, पर ऑप्शन में 125 कहूँ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस सीरीज में कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर देखिएगा तो सारे 29 और जब 25 आपको नज़र आ रहा है, सारे क्या है प्राइम नंबर है, ये सब 5 11 17 23 29 35 सारे क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। तो देखिएगा 7 के बाद 11 अगला प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है कितना, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो यहाँ 7 जो है 5 के बाद अगला प्राइम नंबर, 7 को छोड़ दिया गया, अगला प्राइम नंबर को लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 11 से 17 इसके बीच में कोई प्राइम नंबर है तो 13 है, तो देखिए 13 को छोड़ के अगला प्राइम नंबर 17 को लिखा गया। उसी प्रकार 17 से 23 पे जाने के लिए बीच में आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा 21 को छोड़ दिया। उसी प्रकार देखिएगा तो यहाँ 23 से 29 पे जाने के लिए 24 25 26 27 एक मिलेगा आपको प्राइम नंबर, 27 को छोड़ दिया। उसके बाद 29 से जाने पर आपको एक प्राइम नंबर को छोड़कर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 29 के बाद अगला प्राइम नंबर देखते हैं तो 30 नहीं है 31, प्राइम नंबर जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी से ना कटे। 31 के बाद अगला प्राइम नंबर यहाँ जुट जाएगा, ठीक है। अगला प्राइम नंबर 32 नहीं है 33, 11 33 33 नहीं है 34 नहीं 35 नहीं 36 37 है इसके बाद अगला प्राइम नंबर 31 के बाद। तो जब 90 में अगला प्राइम नंबर 37 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90 और 37 127, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, वीडियो पॉज कर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए ऑप्शन देखते हैं 8 7 9 11, काफ़ी इजी ऑप्शन है, आप सिंगल वे में भी गिन सकते हैं प्रश्न को। देखिएगा ये आपका पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा, टोटल सिंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 3 त्रिभुज, ये आपका पहला दूसरा त्रिभुज तीसरा 3 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ने से एक त्रिभुज बनेगा चौथा, और एक बनेगा तीनों को जोड़ने से बनेगा एक पचमा। 3 वो सिंगल था और 2 को जोड़ने से बना और एक तीनों को जोड़ने से, मतलब इस पार्ट में टोटल 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 ट्रायंगल्स। टोटल इस पार्ट में कितना हो गया 5। आगे देखते हैं ये आपका ट्रायंगल्स नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल्स है पचमा, एक छठा, उसके जस्ट एक सामने नीचे वाले में 7वां ट्रायंगल्स है। 5 इधर, ये आपका हो गया छठा, ये आपका हो गया 7वां, 7 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद देखिएगा तो ये आपको 8वां ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद इस वाले बेस पे आपको 9वां ट्रायंगल्स, 9 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद ये इस वाले पार्ट को देखिए, ये आपका 10वां ट्रायंगल्स है, और इस वाले को पार्ट को देखिए 11 ट्रायंगल, टोटल 11 ट्रायंगल्स हम गिन दिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं 7 तो मेरा आंसर होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा।
मैक्सिमम 11 तक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टोटल इसमें 11 ट्रायंगल्स। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 11 और 12, 6 और 9 की मदद से कितना बनाया गया 78। उसी प्रकार आपको 14, 10, 7, 8 की मदद से यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा जो आपको बताना है। लेटर की पोजीशन लेटर को अगर सारे नंबर्स को जोड़ते हैं तो 11 और 12 23, 23 6 29 और 8 38, 38 का डबल कीजिएगा, 38 दूनी कितना हो जाता है, 38 दूनी जाकर आपका 76 हो गया। मान लीजिए 76 में 2 एक्स्ट्रा जोड़ के 78 लिखा गया होगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो जोड़ते हैं 14, 10, 24, 24, 24, 31, 39, 39 का डबल करने जाइएगा आपको क्या मिलेगा 78। 78 में जब जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ भी जोड़िएगा तो 80, किसी भी ऑप्शन में 80 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ लगाया गया है जो क्या है सारे का सारे क्या है रॉन्ग है। तो फिर आपको अलग तरीके से प्रश्न को सोचना पड़ेगा। देखिए ऊपर नीचे में रिलेशन देखते हैं तो 11 और इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 23, इन दोनों को जोड़ते हैं 15, काफ़ी बड़ा चल जाएगा मल्टीप्लस, 23 गुने 15 78 आएगा। पर इन दोनों का मल्टीप्लस ले लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लस ले लीजिए, 12 गुने 11 कीजिएगा तो 12 दही के कितना हो जाएगा 20 से 120, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई आ गया 120, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कितना होता है 9 छक्का 54, 120 में जब 54 घटाइएगा तो देखिए क्या आंसर आपको निकल रहा है, सॉरी 12 दही के 20 से और 12 132 देगा, 120 नहीं ये 132 आपका राइट आंसर। जब 12 गुने 11 कीजिएगा 132। डिफरेंस अगर बात करें तो डिफरेंस की तो देखिएगा 8 4 12, यहाँ 8 होगी, यहाँ बच गया 2, 12 में से 5 गया 7 5 12, यहाँ मतलब 78 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस ले लिया, आपका आंसर यहाँ पे 78 आ गया। देखते हैं ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 14 गुने 10 140, नीचे वाले में 8 सत्ते 56, 140 में से जब 56 माइनस होगा कितना बच जाएगा 4, 13 में से 5 चला जाएगा 8 5 13, 84। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कौन सी संख्या जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में, ऐसी कौन सी संख्या मतलब उस संख्या को आपको चयन करना है 4 ऑप्शन में से जो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही त्रिभुज के अंतर्गत आए। मतलब ऐसे संख्या ढूंढिए जो केवल चारों में से जो केवल एक आकृति में निहित है। ऑप्शन से चलिए प्रश्न को, ऑप्शन ए को लेते हैं अगर तो 4 है, 4 देखिए कहाँ पे 4, यहाँ देखिए 4 है, इस सर्कल के अंतर्गत भी आ गया, ये वाले सर्कल के अंतर्गत भी, और ये आयत के अंतर्गत भी 4 आ गया। इसमें देख पा रहे हैं 2 फिगर में आ गया 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि 4 2 फिगर में आ गया, हमें आना चाहिए सिर्फ सिंगल फिगर, एक ही फिगर में आना चाहिए। एक की बात करें ऑप्शन एक तो गलत हो गया, बी पे चलते हैं। एक देखिए सिर्फ सिंगल में सर्कल में प्रेजेंट है, ए वाले सर्कल में। उसके बाद अगला है 2 को देखिए सिर्फ एक फिगर में मौजूद है, ए वाले आयत में मौजूद है, सिर्फ एक वाले फिगर में। उसके बाद है 9 देखिएगा तो सिर्फ एक फिगर में मौजूद है, ए सिर्फ ए वाले आयत में। तीनों नंबर्स एक एक फिगर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन को अगर आप चेक कीजिएगा तो आपका क्या रहेगा, रॉन्ग ही रहेगा। देखिएगा जैसे ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी को चेक करके दिखाते हैं, 3 है तो 3 को देखिएगा तो दोनों आयत के अंतर्गत आ गया, ए वाले आयत के अंतर्गत, ए भी आयत के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट। 2 की अगर बात करें तो 2 सिंगल आकृति में तो है, 3 देखिए 3 फिर से आ गया डबल में, इसलिए 3 की वजह से ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है कौन, दीपक। दीपक आप खुद बन जाए, कौन, दीपक आप खुद है। आप किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, उसका इकलौता भाई, मतलब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप, व्यक्ति की ओर, तो व्यक्ति का इकलौता भाई। ठीक है, ये आपका व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का इकलौता भाई, व्यक्ति का भाई है इसलिए इसका पीढ़ी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम पीढ़ी के सामने लिखना। और एक बात और, अगर मेल आ रहा तो उसको आपको ट्रायंगल में रखना, और अगर फीमेल है तो उसको आपको सर्कल में रखना। और जनरेशन की बात करें पीढ़ी, तो आपको जबकि आप हैं, आपके भाई और भाई बहन आ रहा है, चचेरा भाई बहन, तो आपके पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके माता पिता हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, चाचा चाची एक पीढ़ी ऊपर, और आपके संतान है तो एक पीढ़ी नीचे आएगा। देखिएगा उसका इकलौता भाई मतलब व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी
मतलब अब खुद के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। कौन? दीपक ने। मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता, दीपक कर रहा है क्या? मेरी पुत्री के पिता, दीपक के पुत्री, पुत्री का पिता क्या हो गया? दीपक खुद है। उसने कहा मेरी पुत्री का पिता, मेरी पुत्री मतलब दीपक की पुत्री, दीपक की पुत्री के पिता दीपक खुद है, और दीपक खुद का पिता दीपक का पिता होगा। ये दीपक का खुद का पिता दीपक का पिता, मतलब ये जो व्यक्ति का भाई है दीपक का क्या है? पिता। दीपक का पिता है, इसलिए दीपक एक पीढ़ी नीचे जाएगा, इसका ये पिता हो गया। फिर से प्रश्न को समझा देते हैं। एक व्यक्ति को इशारा कर रहा कौन? दीपक। दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, मतलब इस व्यक्ति का इकलौता भाई इसके सिम पीढ़ी के तहत सामने रखती। उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री, मेरी पुत्री का मतलब दीपक की पुत्री, दीपक की पुत्री के पिता दीपक खुद, दीपक खुद है, खुद का पिता मतलब दीपक का पिता। व्यक्ति का जो भाई है दीपक का क्या है? पिता। तो प्रश्न आपसे, वह व्यक्ति दीपक से व्यक्ति कौन है जो आपको बताना है। तो देखिएगा दीपक का एक क्या है? पिता है, तो पिता का एक क्या है? व्यक्ति भाई है। ये दोनों आपस में भाई है, क्योंकि व्यक्ति का भाई था तो भाई का ही व्यक्ति क्या है? भाई है। तो दीपक का क्या हो गया? अंकल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक साइकिल वाला उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है और फिर पूरब की ओर 40। चलिए पहले आपको डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम सब बोलते हैं विद्यार्थी जी क्या? उत्तर, ठीक है। और नीचे वाला डायरेक्शन को हम बोलते हैं दक्षिण, और जो आपका राइट तरफ है इसे हम पूरब की तरफ डायरेक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पश्चिम। एक बात और आपको बोला जाएगा कि राइट दायां लिया है, इसका मतलब दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में गया है, ठीक है। और आपको बोल रहा लेफ्ट, तो इसका मतलब घड़ी के विपरीत गया है, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए, देखिएगा काफ़ी इजी तरीके से आप प्रश्न को बना पाएंगे। एक साइकिल वाला उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ कितना गया? ऊपर की ओर 30 किलोमीटर गया। मान लीजिए कोई पॉइंटिंग था, ये यहाँ से स्टार्ट किया और 30 किलोमीटर किधर गया? ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। उसके बाद और फिर पूरब की ओर 40 किलोमीटर जाता है। पूरब मतलब राइट की तरफ, इधर से 40 किलोमीटर गया। चलिए ठीक है, अगला फिर पढ़िए। पुनः वह दाएं मुड़ता और 20 किलोमीटर जाता है। पुनः वह दाएं, देखिएगा यहाँ दाएं की बात की गई है, यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया गया। यहाँ से आपको बताइएगा दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दाएं का मतलब ये भी बोले घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में मूव कीजिएगा तो इस प्रकार जाइएगा, मतलब नीचे की तरफ आइएगा। अगर ऊपर की तरफ चल जाएगा तो घड़ी के विपरीत चला जाएंगे। तो नीचे की तरफ आइएगा, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब नीचे की तरफ। इधर हो गया राइट, कितना चला है? 20। उसके बाद प्रश्न क्या करा? इसके बाद वह दाएं और मुड़ता और 40 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर से दाएं और मुड़ा। यहाँ पे पॉइंटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से घड़ी की दिशा मतलब राइट का मतलब घड़ी की दिशा, जहाँ घड़ी की दिशा मतलब इस प्रकार आपको मूव करना। इस प्रकार का मतलब यहाँ से इस प्रकार मतलब इधर ही जाना है आपको, ठीक है। अगर ऐसे घुर जाते हैं तो घड़ी के विपरीत मतलब इधर जाइएगा तो आपको लेफ्ट हो जाएगा। राइट जाने के लिए इधर आना पड़ेगा। कितना चला? 40 किलोमीटर। 40 देख पा रहे हैं, ये भी डिस्टेंस है, और ये फिर से 40 चला, मतलब ये दोनों का क्या हो गया? सेम। तो प्रश्न है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी दूरी आप बता दीजिए। देखिएगा टोटल ए 40 ए 40, ए 20, तो ए भी 20 होगा, और ए 20 है, टोटल है कितना? 30। तो इसका मतलब ये टोटल दूरी कितना बच गया आपका? 10, और 10 ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न बोला गया जे का मतलब 1, के का मतलब 2, एल का मतलब 5, एम का मतलब 7, एन का मतलब 11, ओ का मतलब 13, पी का मतलब 17। तो दिए गए अक्षरों के संबंध में बारे में बताइए। इसका आपको क्या है? मान बताना है। यहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा? पहले तो है एन, सबसे पहले एन छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत है। उसके बाद सिंबल है किसका? मल्टीपल्स का। उसके बाद यहाँ आपको पता करना है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर सिंबल है प्लस का, एम। उसके बाद फिर भागा है, के है। उसके बाद फिर बराबर 31 आना चाहिए। यहाँ एन 14 नंबर पे आता है, 14 नहीं लिख दीजिएगा। एम 13 नंबर पे आता है, 13 नहीं लिखाएगा। के 11 नंबर पे 11 नहीं, क्योंकि सारे लेटर का कोड ऊपर दिया गया। एन का कोड दिया गया, देखिएगा एन का कोड है 11, ये मतलब एन की जगह आएगा 11, ठीक है। यहाँ तो आपको पता करना मल्टीपल्स, यहाँ पता करना। फिर प्लस है, प्लस कर दी। एम का कोड दिया गया 7, मतलब यहाँ आपको 7 लेना पड़ेगा, भागा।
के है तो के का कोड दिया गया है 2, यहाँ 2 लीजिएगा, बराबर में हमको 31 आना चाहिए इस समीकरण को हल करके। यहाँ कौन सा लीजिएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए को लेते हैं तो एल है, तो एल का दिया गया कोड 5, तो यहाँ 5 लीजिएगा, तो 11 5 कितना हो गया 55, ठीक है। और 55 और 7 फिर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 55 और 7 62, और 62 में जब 2 से भाग दीजिए 31 दूनी 62, 31 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। जब एल का कोड 5 रखे इस समीकरण में तो मेरा बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, बराबर में 35 खोज रहा था तो बराबर में 31 खोज रहा था, बराबर इसके पहले 31 आ गया। जब 2 में 62 से भाग दीजिएगा तो आपको 31 मिल जाएगा। अगर अगला बी को धरिएगा तो बराबर ये लेफ्ट साइड 31 नहीं आएगा, ठीक है। जे भी 31 नहीं देगा, ओ भी नहीं देगा। अगर 31 ए दे रहा तो 3 ऑप्शन ऐसे ही आपका गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए हमारे साथ।